तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। आज हम आपके लिए गुणा बहुत ही आसान बना देंगे। गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना हम आपके लिए बिल्कुल आसान बना देंगे। देखिए, जो ट्रिक है वो बड़ी ध्यान से आपको समझनी है। जैसे आपके सामने दो नंबर है, 71 गुना 79, इनकी अगर आपको गुणा करनी, तो ये जो ट्रिक, जो मैं पहली ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें क्या आपका यूनिट डिजिट, इकाई के अंक पर जो दिए गए अंक है उनका जोड़ हो रहा है 10। उनका जोड़ कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 9 और 1 10, और जो बाकी डिजिट बच गए आपके वो होने चाहिए आपके सेम, जैसे 7 और 7। हमें गुणा किसकी करें? 71 और 79 की। तो कैसे गुणा करेंगे? हमें दो अंकों में सबसे पहले हमें दो अंक लिखने हैं। 9 एकम 9, दो अंकों में 9 को हम कैसे लिखेंगे? 0 9। अब आपका डिजिट क्या बच गया? 7। 7 का अगला डिजिट क्या होता है? 8। 7 और 8 की गुणा यहाँ लिख देंगे, 7 और 8 गुणा 56। तो इसका आंसर होगा 5609। आपको नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है 87 इंटू 83, ये लिखा है आपके सामने। तो गुणा कैसे करने? जैसे लास्ट के दो डिजिट की गुणा की, 7 3 21, और आगे डिजिट क्या बच गया आपका? 8। 8 के अगला डिजिट क्या होता है? 9। 8 और 9 की गुणा लिख दो, 8 में भी 72। देखो, बिल्कुल 2 सेकंड में आपकी गुणा आपके सामने आ गई, 7221। इस ट्रिक के लिए क्या जरूरी है आपका? जो इकाई का अंक है उनका जोड़ 10 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है 7 और 10, यहाँ पे 9 और 1 10, और जो बाकी के अंक बच गए वो आपके सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 8 8, यहाँ पे 7 7। तो कैसे गुणा करते हो? इकाई के अंक करो गुणा, 7 के 21, और जो बाकी के अंक बच गए उसके करो उससे अगले डिजिट से गुणा। जैसे 8 के अगले डिजिट के गुणा में 8 और 9 की गुणा 72, और यहाँ पर 7 और 8 गुणा 56। तो यहाँ पे आंसर आएगा था 5 10 शून्य, और यहाँ पर 7221। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और करके देख लेते हैं। जैसे 42 गुना 48, तो इनकी गुणा कैसे करोगे आप? 2 और 8 की गुणा लिखोगे 16। आगे देखो, 4 की अगला डिजिट करता है 5, और 4 और 5 गुना 4 पंजे 20। ये आपको हो जाएगा आंसर 42 और 48 की गुणा। ऐसे ही मैं आपको दे रहा हूँ गुणा करके, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है 64 इंटू 66। 64 और 66 की गुणा का आपको आंसर देना है कमेंट में। ये आप कमेंट कर सकते हैं। अगली ट्रिक में इसके बाद आपको कराऊंगा। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है आपकी, इसको क्लियर कर देते हैं। अगली जो ट्रिक है वो है आपकी अल्टरनेट। अल्टरनेट, अगर आपके नंबर दिए हो तो उनकी गुणा कैसे करते हैं? अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ कर एक। जैसे 14 गुना 16, 14 गुना 16 दोनों अल्टरनेट नंबर है। जैसे 14 और 16 के बीच में क्या आता है? 15 आता है। तो एक डिजिट छोड़कर अगर ऐसे गुणा करनी हो तो आप कैसे करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके बीच का क्या आता है? बीच में की संख्या थी 15, 15 का स्क्वायर निकालो, एक माइनस कर दो। 15 का स्क्वायर हमें पता है 225, तो 25 में से 224। 14 और 16 की गुणा 224। इसमें आप वो वाली ट्रिक भी लगा सकते हैं। इसमें लगे क्या? देखो, 6 और 4 का जो 10 नंबर हमारा इकाई का, 6 चौके 24 लिख दिया, और एक का अगला डिजिट क्या था? 2। 1 और 2 की गुणा 2। ऐसे ही आप इसमें दोनों ट्रिक लगा सकते हैं, कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वो वाली ट्रिक भी लगेगी, वो अल्टरनेट नंबर वाली। अल्टरनेट नंबर के लिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके सामने है संख्या, मैं आपके सामने कुछ संख्या लिख रहा हूँ, 19 गुना 21। इसमें ये वाली ट्रिक लगाओ, अल्टरनेट वाली। कैसे करेंगे? इनके बीच में संख्या क्या थी? 20। 20 का स्क्वायर माइनस 1, 20 का स्क्वायर होता है 400, और 400 में से एक घटाओगे 399। 19 और 21 की गुणा कितनी हो जाएगी आपकी? 399।
अगला जो नंबर हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं, जैसे मान लो 39 और 41 की गुणा। इनकी गुणा कैसे करोगे? इन दोनों के बीच में क्या आता है? 40। 40 का स्क्वायर माइनस 1। 40 का स्क्वायर 1600 और 1600 में से गया 1599। देख कितने जल्दी गुणा हम कर रहे हैं। 39 और 41 गुणा कितने हैं? 1599। ऐसे ही हमें मल्टीप्लीकेशन को इजी बना देना है। तो कुछ और जो मैं आपके सामने नंबर लिख रहा हूँ, इनकी जो है आपको आंसर देने हैं आपको कमेंट के अंदर अल्टरनेट नंबर। तो सबसे पहले एक दो हम नोट करके देखते हैं। जैसे आपके सामने अल्टरनेट नंबर लिखा है 69 इंटू 71। इनकी देखो कैसे करोगे। इन दोनों के बीच में नंबर क्या होता है? 70। 70 का स्क्वायर माइनस 1। 70 का वर्ग हो जाएगा 4900 माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा 4899। तो ऐसे हमें इनकी गुणा करनी। देखो 69 और 31 गुणा करते टाइम आप बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हो। यहाँ पर बिल्कुल 2 सेकंड में आपका आंसर आ गया है 4899। और अल्टरनेट नंबर ले सकते हैं। वैसे ही हमने ले लिया 64 और 66, इनकी गुणा कर। तो इनके बीच में क्या आता है? 65। 65 का वर्ग माइनस 1। अब 65 का वर्ग कैसे निकाल ले? इसमें बहुत टाइम लगा तो नहीं, 65 का वर्ग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 65 का वर्ग कितना आ जाएगा? 4225 माइनस कर देंगे 1। आंसर आ गया 4224। अब होगा सर आपने 65 का वर्ग बड़ी जल्दी निकाल लिया, कैसे? देखा होगा सही कहीं कहीं पे कैलकुलेटर में निकाल के देखा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका वर्ग कैसे निकाला? देखो जिस भी संख्या के पीछे वर्ग के करीब भी यही पे हम आपको बता रहे हैं, जिस भी संख्या के पीछे 5 हो और उसका आपको वर्ग निकालना है, तो पहले उसके पीछे वाले दो लिख दो 25 और वो आगे डिजिट बच गया उसको उसके अगले डिजिट से गुणा कर दो। 6 का अगला डिजिट क्या होता है? 7। 6 के गुणा करते हैं 7 के साथ। 6 7 42। तो 65 का वाला हो गया। मैंने इसीलिए बिल्कुल 2 सेकंड में लिख दिया था 4225 या फिर 4225। बिल्कुल हम आपको आसान आसान तरीके से गुणा करना, वर्ग करना, बहुत सारी चीजें आपके बिल्कुल कैलकुलेशन का बिल्कुल कैलकुलेटर से भी तेज बना देंगे अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे। अगली जो ट्रिक है वो मैं आपको कराऊंगा, वो है आपकी कैलकुलेशन की 5 की पावर n। 5 की पावर n जब इनसे आपको गुणा करना है तो कैसे गुणा करना है? जैसे मान लो यहाँ पर आपकी 5 की पावर a, किसी भी नंबर की गुणा आपको 5 से करनी है। किसी भी नंबर की गुणा आपको किससे करनी है? 5 से। जैसे आपके सामने इस नंबर लिख देता हूँ 124 गुणा 5। आप डायरेक्ट गुणा करते हो? नहीं, आपको डायरेक्ट नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये अभी 5 से गुणा के तरीके, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे मैंने n को क्या लिया? a। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तब आपको ट्रिक ज्यादा अच्छी लगेगी। आप क्या करो, जो दी गई संख्या उसको 2 से भाग कर दो। 2 से जब इसको भाग कर जाएगा 62, तो पीछे लगा दो 1 0, क्योंकि यहाँ पर n 1 था तो हमने 1 0 लगा। अगर आप गुणा करके देखोगे तो यही आएगा। मैंने क्या किया? दोबारा देखिए एक बार, मैंने इसको 2 से भाग कर दिया। 2 से क्या कर दिया? हाँ, 2 से भाग करने के बाद 62 और पीछे लगा दी 1 0, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू थी 1। जैसे आपके सामने वो कोई संख्या लिखी मान लो, ये आपके सामने संख्या लिखी, इसकी गुणा करिए 5 से, तो इसकी गुणा 5 से क्या हो जाएगी? 4140। कैसे किया? मैंने इसको 2 से भाग कर दिया 4 से 14 और पीछे लगा दी 1 0, 5 की घात 1 थी। 5 यहाँ पर n की वैल्यू 1। तो कहोगे सर ये तो हम बिल्कुल हम भी गुणा करके जल्दी निकाल सकते हैं, लेकिन 5 से गुणा कर देते 8 5 40, हासिल 4, हासिल से कुछ नहीं लग रहा, मैंने इसको 2 से भाग किया तो पीछे लगा दिया एक 0। ऐसे ही ये तो थी 5 की घात 1 से गुणा करने की ट्रिक। अब 5 की घात 2। जैसे जैसे घात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको और इंटरेस्टिंग लगेंगी ये सारी चीजें। जैसे आपके सामने एक संख्या 164 गुणा 25, तो आपको पता है यहाँ पर 5 की घात 2 को हम 25 लिखते हैं, यही होती है 5 की घात 2 25। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम देखो, जो 5 की घात 1 थी तो हम किससे भाग कर रहे थे? यहाँ पर 2 से। अब 5 की घात 2 होगी तो हम 2 की घात 4 से भाग करेंगे यहाँ पर।
हम इसको 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करके देखते हैं, इसको 164 को जब 4 से भाग करेंगे 41 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 की घात 2 है तो पीछे लगा देंगे 2 जीरो। 164 और 25 गुना 4100, 4100। एक और देख लीजिए, 816 गुना 25। ये गुणा कैसे करोगे, करना क्या है, इसे 4 से भाग, 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 204, पीछे लगा देंगे 2 जीरो। ये हो जाएगा 816 गुना 25। 816 गुना 25 क्या हो जाएगा आपका 20,400। और संख्या देख सकते हैं आप, ये देखिए, इस क्वेश्चन को करने में, इतनी बड़ी गुणा को करने में आप कम से कम, मैं कहता हूं कम से कम आप 20 सेकंड जरूर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर 20 सेकंड नहीं लेंगे, हम इसको करेंगे 4 से भाग। 4 से भाग करने के बाद आ जाएगा इसका 1041, 5 की घात 2 है तो पीछे लगा देंगे 2 जीरो। ये हो जाएगी इनकी गुणा। देखिए गुणा मैं कितने जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ, ये तो हम आपको समझाने के लिए इतने कर रहे हैं, लेकिन हम इससे फास्ट कर सकते हैं गुणा को। तो आपको क्या करना है, जब 5 की घात 2 हो तो क्या करना है, दी गई संख्या को 4 से भाग, दी गई संख्या को 4 से भाग। यहाँ पर मैंने 164 को 4 से भाग दिया था, 4 चौके 16, उतार लिया 4, 4 एक 4, 43 आ गया था, और पीछे क्या लगा रही थी 2 जीरो। यहाँ भी मैंने 816 को किया था 4 से भाग, तो 104 आ गया था, पीछे लगा दी थी 2 जीरो। 4164 को जब मैंने 4 से भाग किया तो 1041, पीछे लगा दी थी 2 जीरो। जैसे जैसे घात बढ़ती जाएगी आपको और भी इंटरेस्टिंग लगती जाएगी। जैसे जैसे आपके सामने एक संख्या है, अब मैं 5 की घात 1 3 ले रहा हूँ, यानी कि आप 125 से गुणा करना सीख रहे हैं। आज कैसे गुणा करोगे आप 125, और आपके सामने संख्या जैसे मान लो ये संख्या है, इसकी गुणा 25 से करोगे बहुत टाइम लगा दोगे, नहीं, हमें क्या करना है, इसको करना है 8 से भाग। 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, 8 में 16 और 8 की 24, 3 5 की घात क्या 3, तो इसके पीछे लगा देंगे 3 जीरो। ये होगी आपकी होगी गुणा। जब 8126 124 सॉरी 125 से गुणा करोगे, ये होगा आपका राइट आंसर। देखिए कितनी जल्दी इसका राइट आंसर होने लगती है। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, हर चीज की हम डीप लेंगे, जोड़ने की, घटाने की। बस आपको जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स।